हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन होता क्या है वो हम देखेंगे। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्फ। ओके, तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे प्रोड्यूस उनके ही तरह एक लिविंग थिंग्स दे प्रोड्यूस, इसी को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, सम ले एग्स। तो कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, लाइक दे गिव बर्थ। जैसे कि अगर हम डॉग्स या कैट का एग्जाम्पल ले तो वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और अगर हम हैन या इनकी बात करें तो वो एग्स देते हैं। they lay eggs, their young ones hatch out of the eggs. New plants are produced from the seeds, stems or leaves of the plant. प्लांट्स में क्या होता है, उनके जो बच्चे होते हैं वो या तो सीड्स के थ्रू बॉर्न होते हैं या लीव्स के थ्रू। जैसे कि अगर हम पिक्चर देखेंगे तो ये लीव्स के ऊपर ही एक लीव्स, छोटे छोटे लीव्स बॉर्न हो रहे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। The process by which a living thing generates a new living things like itself is called as reproduction or procreation. वो प्रोसेस को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन, या तो हम उसका एक दूसरा भी नाम है जिसको हम बोलेंगे प्रोक्रिएशन। अब आप देख सकते हो कि जो एनिमल्स है उनकी शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती है, या अगर आप हेन के बच्चे देखेंगे, चिकन्स देखेंगे, वो एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, तो दे प्रोड्यूस देमसेल्फ, उनके ही जैसे दिखते हैं वो, तो इसी को हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन। एट सर्टेन एज लिविंग थिंग्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक जैसे आप बॉर्न होते हो, फिर एक सर्टेन एज होता है जहाँ रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद बॉडी जो ऑर्गन्स होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, एंड देन एक टाइम आता है जब उनकी जो लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है। द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट। और हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स इतने साल तक जीते, या कुछ एनिमल्स उनके कुछ कम साल तक जीते। इवन हम इंसान में भी, क्या आपको पता है कि सब 100 ईयर्स तक जिएंगे? नहीं, क्या पता कल कुछ हो जाए और आप उधर ही वो हो जाओ। तो वी डोंट नो अ डेफिनाइट, हमें एक परफेक्ट लाइफ स्पैन नहीं पता। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल ले तो लाइफ स्पैन ऑफ अ डॉग इज अबाउट 12 to 18 ईयर्स। लाइक 12 to 18 ईयर्स के बीच में डॉग्स तब तक जिंदा रह पाते हैं। या अगर हम हॉर्स की बात करें तो दे लिव्स फॉर 25 to 30 ईयर्स। तो देख सकते हो आप, डॉग्स का लाइफ स्पैन अलग है, हॉर्स का लाइफ स्पैन अलग होता है, प्लांट्स का लाइफ स्पैन अलग होता है, इवन हम इंसान का भी लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट इज अ सेलुलर स्ट्रक्चर। ये हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। अगर हम देखेंगे तो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो छोटे छोटे सेल्स से बनते हैं। ओके, all the action and the processes in the bodies of living things are brought about with the help of this microscopic cell. ये जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक मतलब एकदम छोटे छोटे स्मॉल, मतलब जो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखे, इसको इसलिए हम उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक सेल। ये जो सेल्स होते हैं ये हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं इनको करने में मदद करते हैं। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। कुछ लिविंग थिंग्स सिंगल सेल से बनते हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन, सिंगल। तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सिंगल सेल से बनते हैं, तो हम उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे। अगर हम एग्जांपल देखें तो एमीबा, सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर। एमीबा देखो, जैसे कि ये आप एमीबा को कैसे भी बना सको, ये एमीबा है, इनमें एक सेल होता है, एक ही सेल होता है, इसको हम अमीबा बोलते हैं। ठीक है, तो ये दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर लिविंग थिंग्स। On the other hand, the living things that are made up of many cell are called as multicellular. उसी का अलग हो गया, many cell मतलब multicellular organism. Man, cow, mouse, elephants, banyan tree, onion plant, etc. all are multicellular organism. ये सारे मैं हो गए, आप लोग हो गए, हॉर्स हो गए, जितने भी हम बड़े जानवर होते हैं या इंसान होते हैं, ये सारे, इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो हम इनको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट हमारा है, अब हम देखेंगे व्हाट आर द यूजफुल लिविंग थिंग्स और व्हाट आर द हार्मफुल लिविंग थिंग्स। तो अगर हम यूजफुल लिविंग थिंग्स की बात करें तो प्लांट्स, सबसे पहले हम प्लांट्स का लेंगे। प्लांट्स आर यूज फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पज। प्लांट्स का बहुत तरीके, मतलब बहुत जगह काम होता है, घर पे भी, लाइक कुछ हाउस होल्ड पर्पज में भी काम आता है, इवन कुछ इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्रीज में या बहुत बड़े इसमें भी काम आता है। एग्जाम्पल ले तो मेथी, पोटैटो, ओकरा मतलब भिंडी, एप्पल, बनाना, ये सारे हम
एज अ फूड लाइक हम खाने में यूज़ करते हैं। भिंडी की सब्जी तो आप लोग खाते ही होंगे, मेथी की सब्जी खाते होंगे, तो ये जो ये हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ हो गया, जितने भी प्लांट्स हैं इनको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, करेक्ट। और अगर हम बाकी प्लांट्स की बात करें तो वसाखा, हिराडा, एस्पेरेगस, ये हम मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप मतलब आप दूसरे भी एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि मुझे पता है ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो आप तुलसी, तुलसी तो आप सबके घर में होगा, फिर एलोवेरा, ये सारे भी, इनको भी हम मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। तुलसी पता है ना, कफ और फीवर, लाइक नहीं फीवर नहीं, कफ के लिए काम आता है। इवन एलोवेरा भी जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, इवन हमारे हेयर्स पे अप्लाई करते हैं, तो ये मेडिसिन के रूप में काम आता है। इवन जो वसाखा होता है ये भी फीवर या कफ के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये मतलब कुछ प्लांट्स अपने घर के लिए यूज़ होते हैं और कुछ प्लांट एज अ मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं। तो ये सारे हमारे यूजफुल प्लांट्स हो गए। ये देखो, ये देखो, ये वसाखा के लीव्स है, नहीं ये पता है होगा आपको, पोटैटो ये, और फिर ये हमारी भिंडी, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल्स। एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस। डॉग्स, कैट्स, काउ, बफेलो आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेस। एनिमल्स भी उसी तरीके से हमारे यूजफुल होते हैं। कुछ डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि डॉग हो गया, फिर अपना कैट्स, काउ, बफेलो, ये हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए रखते हैं। डॉग्स हमारी रक्षा करते हैं, काउज और बफेलोस को हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिश, गोट, hen आर यूज एज फूड। फिश को हम खाते हैं, गोट मटन वगैरह बनाते हैं, फिर मुर्गी, चिकन हम खाते हैं, ये सब लोग। तो ये कुछ एनिमल्स हम फूड के लिए यूज़ करते हैं, कुछ हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है। वाइल एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, ऑक्सन, कैमल प्रूव यूजफुल इन वेरियस ऑक्यूपेशन, द अर्थवर्म इज वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर। तो मैंने बताया ना अभी आपको, काउस, बफेलोज या ऑक्स पता होगा, हॉर्स, ये सारे फार्मिंग या खेतों में ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अर्थवर्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है एग्रीकल्चर में। अर्थवर्म क्या करता है पता है, सॉइल को फर्टाइल करता है। फर्टाइल करने से वो सॉइल पे अच्छे तरीके से प्लांट्स उगते हैं। तो अर्थवर्म इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। तो ये हमारी यूजफुल लिविंग थिंग्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे हार्मफुल लिविंग थिंग्स, ठीक है। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस आर हार्मफुल टू मैन। कुछ एनिमल्स या प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज स्प्रेड डिसीजेस। मच्छर वो हमें बहुत सारे डिसीज जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फिर जो इवन फ्लाइज भी होते हैं वो कहीं गंदगी में बैठते हैं और फिर उधर ही हमारे खाने पे आके बैठते हैं, तो उससे हमें बहुत सारी डिसीज होती है, ओके। कॉकरोचेस, माइस, रैट डिस्ट्रॉय आवर फूड। कॉकरोच हो गया, रैट्स हो गए, ये सारे गंदे एनिमल्स गंदे एनिमल्स होते हैं, ये हमारे खाने को डिस्ट्रॉय करते हैं। द बाइट ऑफ सम पॉइजनस लिजर्ड, स्पाइडर, स्नेक एंड स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू यहाँ, एंड इवन कॉज डेथ। ये थोड़े इतने ज़्यादा कभी कभी पॉइजन होते हैं, जैसे कि स्नेक कुछ होते हैं पॉइजनस से जो हमें काटते हैं और हमारी उधर ही डेथ हो जाती है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इफ वाइल्ड एलिफेंट्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट दे कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। इवन जो जंगली हाथी होते हैं वो अगर आपके इसमें फार्म में घुस आए कभी, तो पूरा डिस्ट्रॉय कर देते। तो ये सारे बहुत ज़्यादा हार्मफुल लिविंग थिंग्स हो गए। पिक्चर आप देख सकते हो, रैट का, स्पाइडर का, स्कॉर्पियन हो गया, ये लिजर्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स, हार्मफुल एनिमल्स हो गए। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये भी हमें हार्मफुल, लाइक दे ऑल्सो हार्म अस, जैसे कि डॉडर, पैरेथीनियम एंड अदर वीड्स। ये सारे प्लांट्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये हमारे लाइक बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ स्किन डिसीज, रैशेस वगैरह इनसे होते हैं हम लोग को। देन पॉड्स ऑफ नेटल, कोलैकेशिया, लीव्स कॉज इचिंग। ये सारे जो इनके जो लीव्स होते हैं ये हमें लाइक इचिंग, लाइक हमें हमारे स्किन को बहुत हार्म करता है। प्लांट्स लाइक ओलेंडर, लैंटेना हैव स्ट्रॉन्ग ओडर्स। द दतूरा प्लांट्स इज पॉइजनस। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फंगाई एंड algae इन वाटर पोल्यूटेंट्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड मे कॉज द स्प्रेड ऑफ डिसीज। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, आपको एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है। दतूरा का लीव्स हो गया, ये कोलैकेशिया का लीव्स हो गया, ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और कुछ ऐसे लाइक फंगाई या अलगे होते हैं जो हमारे अगर लाइक हम गंदा पानी पियेंगे तो उससे भी हमें बीमारियां फैलेंगी। तो ये हमारे पानी या खानों में ग्रो करते हैं। फंगाई सुना ही होगा, हम जो ब्रेड होता है अगर आप उसको 3-4 हफ्तों के लिए ऐसे ही रख दो तो उस पर फंगाई ग्रो करने लगते हैं। उसके बाद वो ब्रेड हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, क्योंकि अगर हम उसको खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनस हो सकता है। तो ये सारा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। हमारा लास्ट टॉपिक है वाइल्ड एनिमल्स।
वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड एज प्रीडेटर्स। तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो दूसरे लाइक दे हंट अदर एनिमल फॉर फूड, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो हम उसको प्रीडेटर्स, इसलिए हम उसको प्रीडेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स, लायन, वुल्फ्स, लेपर्ड। ये मैंने कुछ पिक्चर्स डाले हैं, ये अपना लेपर्ड हो नहीं, ये हमारा लेपर्ड है और ये हमारा वुल्फ है। तो ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइक ये दूसरों को खाते हैं, ठीक है। Sometimes due to the deforestation, such animals enter human settlements in search of food and may kill domestic animals or people. और कभी कभी मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब जब जब इन अब ये कहाँ रहते हैं, जंगल में, लेकिन जंगल कट रहे, उसी को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। हमारे बेनिफिट के लिए हम घर बनाते हैं उसमें, इसलिए हम जंगल को काटते हैं, राइट। तो इनकी वजह से अब इनका घर हम तोड़ रहे, तो ये कहाँ ही आएंगे, हमारे पास ही आएंगे ना। तो अगर ये हमारे ह्यूमन सेटलमेंट में घुस गए तो ये हमारा खाना या हमें ही कभी कभी मार देते हैं, तो ये थोड़े हार्मफुल होते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर 2 होता है ख़त्म। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।